सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल ईफा में योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। मैं संजय प्रजापति आपको फिर से केमिस्ट्री के बारे में अच्छी जानकारी दूंगा और फिर से अपने चलते हैं यूट्यूब चैनल पर। कल जो हमने सीखा था कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था, तो उसके अंदर जो कार्बोकैटाइन हम लोगों ने सीखा था, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी चलते हैं। सो बच्चों, कल हमने बात की थी कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन क्या था? कार्बोकैटाइन बेसिकली दिस इज द कार्बोकैटाइन, दिस इज द कार्बोकैटाइन। ये जो कार्बोकैटाइन हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म किया है, आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, कुछ बच्चों को अभी यही नहीं पता होता कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। बेटा, जहां भी तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख जाए, कहीं भी तुम्हें किसी भी एटम के किसी भी मॉलिक्यूल में अगर तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ये दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा कार्बोकैटाइन में? 3। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। वो कैसे हुआ? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकलता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। अगर हमारे पास इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को, जो हमारे पास 3 फैक्टर आया है सिग्मा बॉन्ड वाला, तो हम इसको इस फॉर्मूले में sp3d2 में एडजस्ट करेंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि s ऑर्बिटल केवल एक होता है, तो हमने इस 3 में को पहले एक 3 में से एक s में रखा। p जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 होते हैं, तो हमारे पास इस फैक्टर में से 1 तो s में आ गया, बचा कितना? 2 हमने डाल दिया p में, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया वो आया sp2। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे इसमें कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है। इलेक्ट्रॉन काउंट बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इन कार्बोकैटाइन। बेटा, एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। अगर एक बॉन्ड को फॉर्म करने में 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, तो बच्चों 3 बॉन्ड को बनाने में कितने का होगा? सिंपल 6 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो हमें आप कितना लिखेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों, कहानी यहां से ये आती है कि ये जो कार्बोकैटाइन हमने फॉर्म किया, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये रिच या फिर डेफिशिएंट। बट आप सभी जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, लेकिन इसमें कितने? 6। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, और अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 से कम है, तो हम क्या लिखेंगे? कार्बोकैटाइन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसका मतलब इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है। अगर इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है तो इसी सेंटर पर करने वाला है, ये भी श्योर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम ये कह सकते हैं ऑब्वियसली। तो हम लिखेंगे दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और वी कैन से इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बट बनता कैसे है? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन के पास वैलेंस शेल जो होता है वो 2s2 और 2p होता है। 2 sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या एक p वेकेंट रह गया क्या? p में 3 होते हैं बेटा, sp3 होना चाहिए था, लेकिन एक p वेकेंट है,
तो हम उस वेकेंट को कैसा दिखा सकते हैं? सी दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल, दिस इज द p वेकेंट ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल वेकेंट है इसमें? p वेकेंट ऑर्बिटल। बच्चों बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन बनेगा, क्या? मुझे उम्मीद है आप लोग खुद ही इसका आंसर दे दोगे कि इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल है, बाकी p2 फुल है, h फुल है, बॉन्डिंग में है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करे, तो इलेक्ट्रॉन इसको अगर डोनेट कर रहा हो तो किस जगह करना चाहिए? क्या s के पास करना चाहिए या p के पास करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए? यस, आप जानते हो, बिल्कुल राइट, यही आंसर था। क्या? कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा वेकेंट में इलेक्ट्रॉन देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, तो कार्बोकैटायन के कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? एम्प्टी p ऑर्बिटल में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बोकैटायन attract electrons in empty p orbital, p orbital। तो बच्चों जब भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये p ऑर्बिटल है empty, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो सीधा कहां देगा? इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में देगा। अब बात क्या है इसमें? देखो एक बात हो रहा बेटा, क्या? कि इसमें 3 बॉन्ड थे और पॉजिटिव चार्ज था, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो दिस मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, शेप दिस, एंड दिस इज द ट्रायंगुलर प्लेनर। और हम इसकी शेप को क्या बोलेंगे? प्लेनर। शेप क्या है इसकी बच्चों? शेप होगी इसकी प्लेनर। तो ये सारे फैक्टर, ये प्रॉपर्टी है कार्बोकैटायन की कि कार्बोकैटायन में एक्चुअली होता क्या है। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। कार्बोकैटायन बेटा बॉन्ड कितने? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या उसके? sp2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6। कार्बोकैटायन होता क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। p और कौन सा ऑर्बिटल वेकेंट होता है? p ऑर्बिटल। और कार्बोकैटायन क्या करता है? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स इन एम्प्टी p ऑर्बिटल। वो एम्प्टी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। शेप क्या बेटा उसकी? प्लेनर। आपको ये सारे पॉइंट कार्बोकैटायन के बारे में पता होने चाहिए। तो उम्मीद है ये सारा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम कि ये जनरेट कैसे होता है, कि ये बनता कैसे है। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत सारे टाइप से। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि कार्बोकैटायन जब हम जनरेट करते हैं, कार्बोकैटायन जनरेशन या प्रिपरेशन, प्रिपरेशन लिखें तो अच्छा है कि कैसे प्रिपेयर होता है और कैसे रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं अभी। सपोज करो जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 दैट इज X। कल भी चर्चा की थी हमने। X क्या बेटा? यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यहां पर हम देंगे कोई भी न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल ना हो? क्योंकि हम कार्बोकैटायन जनरेशन देख रहे हैं तो भी चलेगा। कैसे बेटा? दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस, और यहां पर जनरेट होगा CH3 प्लस प्लस X नेगेटिव। यहां पर जनरेट हुआ X नेगेटिव। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा कि कैसे होता है। एक तो ये था। दूसरा, अगर मेरे पास में CH3 CH2 CH3 यहां पर लगा देंगे इस बार X को, एक मॉलिक्यूल ये है बेटा, तो ये बनेगा CH3 CH, फिर से X का एलिमिनेशन,
और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज CH3। एक मेरे पास ये हो सकता है कि इस कार्बन पर X लगा रहे, दैट इज CH3, CH3, CH3। यहां से देखते हैं, अगर ये यहां से एलिमिनेट हो जाए तो ये कार्बोकैटायन बच्चों। यहां हमने देखा कि 3 टाइप के कार्बोकैटायन फॉर्म हुए, बेटा अकेला था तो दिस इज, क्या ये कार्बन किसी और से अटैच है? नहीं। अगर होता, एक कार्बन से अगर ये अटैच हो जाता तो हम इसको लिख देते, जैसे सपोज करो ये ले लेते हैं, डोंट वरी, CH3 CH2X। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसको, CH3 CH2 प्लस और प्लस X नेगेटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, तो क्या है वो कि बेटा जब इसने कार्बन इस पर पॉजिटिव आया तो ये एक CH3 से अटैच है, तो हम लिखेंगे इसको दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या लिखेंगे? प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक कार्बन से अटैच है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन। दिस इज कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने कार्बन से अटैच है बेटा? 1 2 3, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज टर्सरी कार्बोकैटायन। ओके, ये कार्बन जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये कितने कार्बन से अटैच है? फिर से एक और एक, दो, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो बेटा जब भी रिएक्शन होगी कार्बोकैटायन तो बनेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये तीनों रिएक्शन रहे, कौन कौन सी? ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, अगर ये तीनों रिएक्शन होती हैं तो प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना तो किसमें कार्बोकैटायन फास्ट बनेगा, और बेटा जिसमें कार्बोकैटायन फास्ट बना तो उसी में प्रोडक्ट क्या बनेगा? मोर स्टेबल। प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाई। और हाँ, उसकी स्पीड भी फास्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका प्रोडक्ट भी स्टेबल रहना है। तो देखो अभी मैंने देखा कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत अच्छे से, क्या कि स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकैटायन की वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ही प्रोडक्ट बनना है। ओके, तो कैसे बनेगा बेटा कि अगर मैं रेट की बात करूं, इसमें से रेट किसका ज्यादा होगा? कौन सी रिएक्शन का? रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन सेकंड, रिएक्शन थर्ड, किसका? जिसमें कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, उसका प्रोडक्ट मोर स्टेबल, दैट इज टर्सरी। और टर्सरी क्या है बेटा? सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, दिस इज द आंसर। और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है, आपको कार्बोकैटायन दे दिया जाएगा या फिर आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा कि X लगा हुआ है यहाँ पर, और आपसे पूछा जाएगा कि किस रिएक्शन का रेट हाई रहेगा। तो आपको बताना है कि जिसकी स्टेबिलिटी, जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे हाई, उस कार्बोकैटायन का रेट सबसे हाई, दैट इज आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, अच्छे वीडियोस के साथ। तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और बच्चों एक अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि अभी ये चैनल स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और मैक्सिमम बच्चे इस कंटेंट का लाभ उठाएं। और हर संडे जितने अच्छे से हो सकता है हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, और हर संडे हम एक लाइव सेशन इसका लेंगे। जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पर सबको एक लाइव सेशन में फिर से रिकैप करेंगे, ताकि कोई बच्चा अगर रह गया है तो वो लाइव सेशन में आकर एक ही शॉट में पूरा वीडियो देख सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।